मैंने सोचा आज एक वीडियो और आप लोगों को दे दूं। आज वेस्ट बंगाल भगवा में हो गया। अब लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भगवा में हो गया तो ये बंदा तो मोदी भक्त है, बीजेपी का कैडर है। नहीं भाई, भगवा कलर हमारे यहाँ पवित्र कलर माना जाता है। अब उसमें भगवा में अगर थोड़ा सा और मिला दो तो केसरिया हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने केसरिया कलर को बहुत मान्यता दी थी, माना था, पवित्र कलर माना था। तो आज वेस्ट बंगाल भगवा में हो गए। तो कुछ लोगों के छाती पर ना सांप लौट रहे होंगे, सांप। तो ये हो कैसे गया भाई? वो इसलिए हुआ कि वहां की जनता राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से परेशान हो गई थी, उनसे छुटकारा चाहती थी। लेकिन क्या करे, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। हाँ, एक मौका मिला था 21 में, 2021 में। तो बीजेपी ने अच्छी सीटें जीती थी, लेकिन कुछ हमारे यहाँ के जयचंद, हाँ मैं जयचंद ही बोलूंगा, कि वो लोग लोगों के साथ गद्दारी कर गए और उस टाइम बीजेपी जीत नहीं पाई। तो उसका असर क्या हुआ था आप लोगों को पता है? कि लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया था कि किस बंदे ने बीजेपी को वोट दिया है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, बच्चों को मारा गया था, लोग घर छोड़ के असम में भाग गए थे। उस टाइम भी हेमंता शर्मा की वहां पर शासन था, तो उन लोगों ने उन लोगों को रखा। उस टाइम इतनी लोगों में डर था कि राक्षसी ममता कहीं हमको बिल्कुल मौका ना दे। काफी दिन तक बेचारे लोग लोग घर ही लौट के नहीं आए। और बहुत सारे लोग तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बिहार भाग गए, घर छोड़ के ही चले गए, क्योंकि राक्षसों से कौन लड़ेगा? देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुओं की, सनातनियों की। या राक्षसों से डर जाते हैं। अरे सब लोग एकजुट हो जाओ ना, मारो सारे लोग। अब ये देखिए, आज वेस्ट बंगाल में भगवा में होके सब लोग शपथ ले रहे हैं। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं कि उन्होंने फिर भी एक अच्छे आदमी को मार दिया इस हरामखोरों ने। और उसका भी हल निकलेगा। ये लोग फंसेंगे अपने कर्मों से, ये लोग फंसेंगे, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपके वो कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इन लोगों की हालतें खराब होंगी। जिन लोगों की आंखों में मदीना, दिल में काबा नजर आ रहा था, अब मैं उनके लिए को तो एक ही बात कहूंगा कि भैया वो जल्दी से काबा और मदीना चले जाएं, वहां सर लेने। मैं काबा और मदीना यानी मक्का मदीना पवित्र जगह है। कहने का मतलब ये मेरा ये नहीं है कि वो लोग वहां वहां जाके सड़ लेंगे तो उनको ऊपर वाला सद्बुद्धि देगा। क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी कभी ये नहीं कहा था कि दूसरा धर्म खराब है। लेकिन उनके सो कॉल्ड फॉलोअर, यानी कुछ हरामखोर उनके टाइम में थे, हरामखोर जो उनकी हत्या के टाइम खुश हुए थे, यानी सॉरी हत्या नहीं, उनकी जब उनका देहावसान हुआ था तो बड़े खुश हुए थे। उस टाइम भी लोग मक्कार थे। तो वही मक्कारी आज चली आ रही है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि भैया उनको मक्का मदीना में जाके सद्बुद्धि मिले, क्योंकि भगवान राम तो उनको सद्बुद्धि दे नहीं पाए। लेकिन हाँ, आज एक बात सत्य है कि जिन जिन लोगों ने भी सनातन को डेंगू, मलेरिया, मच्छर, एड्स या सनातनी हिंदू हिंदू होते ही नहीं है,
हिंदू मक्कार होते हैं, उन सब लोगों को आज पता चल गया कि हिंदू होते हैं या नहीं होते, सनातन होता है या नहीं होता। आज उनके माथे पे ना, उनके दिल में, माथे पे नहीं, उनके दिल में सांप लौट रहे होंगे, सांप। अब वो ये लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाए, यानी सनातनियों को बेवकूफ बनाए। तो मेरी हर सनातनी से एक ही विनती है, हाथ जोड़कर, कि वो अब इन लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये लोग भेष बदलने में गिरगिट से भी ज्यादा माहिर हैं। और मेरे को अभी एक शियानी घोष का स्टेटमेंट, यानी उसने कहीं किसी में बोला था कि मेरे गुरु, यानी बनीर जी की बात कर रही थी वो, ममता जी के भतीजे की, कि उन्होंने कही थी मोटी चमड़ी कर लो। तो ये बात सत्य है कि इन लोगों की चमड़ी बड़ी मोटी होती है, तो इनकी बातों में ना आए। और देश जिस रास्ते पे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उस पर चलने दें। मोदी जी के बाद योगी जी को सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाला इलेक्शन अब यूपी में ही है। तो योगी जी को भर भर के वोट दें। और इन जो मुल्ले लोग हैं, मुल्ले मतलब जो लोग देश के देशद्रोही हैं, मुसलमान होकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जैसे वो मुसलमान नहीं है पर देश के साथ गद्दारी, जैसे अखिलेश यादव हो गई, ये सबसे बड़ा हरामखोर आदमी है। जो अपने बाप के संग गद्दारी कर सकता है, तो वो और लोगों के साथ गद्दारी करनी क्यों नहीं करेगा। तो इन लोगों से बचें। जय हिंद, जय श्री राम।